नमस्कार मित्रों। आज की वीडियो में दमा विनाशिनी मुद्रा की विधि और लाभ के बारे में चर्चा करते हैं। मित्रों, दमे का रोग बहुत ही असाध्य होता है और बहुत ही भयंकर होता है। इससे हमारे बुजुर्ग लोग और कभी-कभी जवान और बच्चे भी इससे पीड़ित हो जाते हैं। तो ये बहुत ही असाध्य रोग कहा जाता है और कष्ट साध्य रोग है। कहते हैं कि दमा दम के साथ जाता है, लेकिन यदि हम आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा यानी योग का सहारा लें तो ये इस समस्या बड़ी आसानी से हमारी सुधर जाती है और हम इस दमा से निजात पा जाते हैं। दमे का जहाँ तक अनुभव मुझे हुआ है, इसमें हमारे शरीर के जो चारों अंग हैं वे इससे प्रभावित होते हैं। दिल, गुर्दे, यकृत और हमारे फेफड़े, ये चारों अंग इससे हमारे विकृत हो जाते हैं। तो इनके इन पर सूजन आ जाती है, जिससे कि सारा सिस्टम प्रभावित हो जाता है और हमारा पाचन विकार होता है। लीवर भी ठीक से कार्य नहीं करता, तो भोजन ठीक से नहीं पचता और जो है हमारे आमाशय में कफ का संचय हो जाता है। क्योंकि जब कफ जब इस कफ को हम बाहर निकालते रहते हैं तो हमारे जो सांस की नलियां हैं और हमारे फेफड़े हैं वे साफ रहते हैं। उनमें ऑक्सीजन का ठीक से सुचारू रूप से प्रभाव होता है और हम इससे हमारे ब्लड की शुद्धि इत्यादि सारे कार्य सुचारू रूप से चलते हैं। तो जब ये आमाशय का, क्योंकि आमाशय में ही कफ का निर्माण होता है और ये कफ जब अलग नहीं निकलता तो वो धीरे धीरे वहीं फेफड़ों में संचित होने लगता है। इसके लिए मामूली सी खांसी या जुखाम हुआ तो हम तुरंत जो है हैवी एंटीबायोटिक ले लेते हैं, जिससे वो कफ या तो वहीं पर सूख जाता है और इससे जो श्वास नलियों में ऐंठन हो जाती है। तो ये क्रिया धीरे धीरे चलती रहती है। दोबारा फिर इस तरह का प्रकोप हुआ तो हमने फिर और ज़्यादा उससे हैवी एंटीबायोटिक ले ली। इस तरह से ये नाना प्रकार से होने से वो जो है दमे का रूप ले लेता है और कष्ट साध्य रोग बन जाता है। अब हम जो दमे का जब इलाज किया जाता है तो दवाएं और जो योग की प्रक्रिया से मुद्राओं से वो कफ पतला होकर धीरे धीरे जब बाहर निकलता है, तो क्योंकि हमारे शरीर में जो कफ है वो कफ ही बल का कारण होता है और उससे उसके निकलने से हमारे शरीर में कमजोरी आती है। जो कमजोरी आने से हम उस इलाज को छोड़ देते हैं। तो क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है कि 1-2 गोली या इंजेक्शन से तुरंत हमें फ़ायदा होना चाहिए। वो हमारी जो मानसिकता है वो दमे को असाध्य बनाए हुए है। तो आज जानते हैं इस के लिए जो हम मुद्रा है हमारी, ये मुद्रा दमा विनाशिनी मुद्रा, इस मुद्रा को के लिए किसी भी आसन पर आप बैठ जाइए और जो हमारी मध्यमा अंगुली है, जो आकाश तत्व है, उस आकाश तत्व को आपस में इस तरह से मिलाने से ये हमारी जो है दमा विनाशिनी मुद्रा बन जाती है। इस मुद्रा का हम जो अभ्यास करें और इसका धीरे धीरे बढ़ा करके 5 मिनट से लेकर के धीरे धीरे बढ़ाकर 45 मिनट तक इसका अभ्यास निरंतर करें, तो हमें जो कष्ट साध्य बीमारी है, जो दमादम के साथ जाता है, ये प्रथा है, उसे हम उससे निजात पा सकते हैं। तो इस मुद्रा का हम अभ्यास करें। तो इसके साथ साथ हम जो अदरक का रस और 1 चम्मच
अदरक का रस और 2 चम्मच नींबू का रस, आधा चम्मच लहसुन का रस, तो और 1 चम्मच तुलसी का रस, ये सब चीज़ें एक साथ मिला कर के इनसे इनमें जो 2 चम्मच शहद की डाल कर के एक मिक्सचर बना लें और इस मिक्सचर का हम दिन में 3 बार इस्तेमाल करें और इस मुद्रा को करें तो जो इससे धीरे-धीरे कफ पतला होकर के बाहर निकल जाएगा और फेफड़ों की सफाई हो जाएगी, इन श्वास नलियों की सफाई हो जाएगी, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही होगा और इससे जो विकराल रूप जो कष्टसाध्य बीमारी है दमा और एलर्जी, जो बार-बार थोड़ी-सी भी ठंड लगने से जुकाम-खाँसी हो जाती है और वो दवाइयों के दबाने से और अनियमित दिनचर्या से वो विकराल रूप ले लेती है, तो उसका निराकरण इस विधि से बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो इसका हम अभ्यास करें और का सेवन करें तो हम इस कष्टसाध्य बीमारी से निजात पा सकते हैं। आपका दिन मंगलमय हो और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वंदे मातरम। जय श्री राम। मिलते हैं अगले